गए तो आदमी ने थोड़ी राहत लेने की सोची। तभी एक छोटी काली तेंदुआ अचानक सामने आ गई। छोटा जानवर लगातार गरज रहा था, जैसे कि आदमी को अपने क्षेत्र में घुसने की चेतावनी दे रहा हो। इसी समय पीछे से एक और बड़ी गरज की आवाज आई। ये छोटी काली तेंदुआ की माँ थी जो वापस आ गई थी। जाहिर है उसने आदमी को शिकारी समझ लिया था जो उसके बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी समय दूसरी तरफ के आदिवासी ने आधे दिन दौड़ने के बाद भी आदमी का निशान नहीं पाया। उन्हें अजीब लगा। एक घायल व्यक्ति तेजी से नहीं भाग सकता। उन्होंने वापस जाकर देखने का फैसला किया। तभी एक आदिवासी ने अपने साथी के शरीर पर खून के धब्बे देखे, इसलिए सभी ने तुरंत पीछे मुड़कर खोज शुरू कर दी। इस समय आदमी काले पैंथर के साथ दौड़ रहा था, जिससे हुई आवाज ने पास के आदिवासियों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने तुरंत रुककर निरीक्षण किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने आदमी की झलक देखी। सभी ने देखा और तुरंत पीछा किया, बिना यह जाने कि उनके पीछे एक तेंदुआ भी था। सबसे तेज दौड़ने वाला आदिवासी आदमी करीब आता जा रहा था। वह विशेष उपलब्धि हासिल करना चाहता था, लेकिन उसने झाड़ियों के पीछे छिपे जानवर पर ध्यान नहीं दिया। जब दोनों एक चौराहे पर पहुंचे तो आदिवासी काले तेंदुए के सामने आ गया, जिससे वह आदमी के लिए बलि का बकरा बन गया। साथी ने आकर तुरंत उसकी मदद की। उन्होंने भाले को तेंदुआ के शरीर में घोंप दिया, लेकिन अंततः एक कदम पीछे हट गए। हालांकि उन्होंने विरोधी को मार गिराया, लेकिन साथी भी मारा गया। मरे हुए साथी को देखकर सभी ने पीछे हटना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि यह एक अशुभ संकेत है, क्योंकि उनके दृष्टिकोण में काला चीता भगवान का पुत्र है। सांस लेने का मौका पाकर आदमी ने भी दुश्मनों से थोड़ी दूरी बना ली, लेकिन हाल की तीव्र गतिविधियों के कारण घाव फिर से खुल गया। उसने जल्दी से एक बड़ा टुकड़ा पेड़ की छाल काटा, दौड़ते हुए उसे चबाया और फिर घाव पर लगाया। आदिवासी नेता ने फैसला किया कि चाहे भगवान नाराज हो या नहीं, उन्हें पीछा करना होगा। भले ही अन्य लोग अनिच्छुक थे, उन्हें साथ चलना पड़ा। इसलिए पीछा करने का खेल फिर से शुरू हुआ। आदिवासी कुछ कदम दौड़े और आदमी के निशान देख लिए। जुड़वा पोनीटेल वाला अपने साथी को कुछ बताना चाहता था, तभी एक जहरीले सांप ने काट लिया। विष तुरंत उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह अभी भी कुछ बड़बड़ा रहा था। यह अशुभ संकेत है। साथी को पता था कि इस जहरीले सांप के काटने से बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। नेता ने एक व्यक्ति को उसे विदा करने के लिए छोड़कर खुद वहाँ से प्रस्थान किया। पीछे छोड़े गए साथी ने उसे अपनी धमनी काटने को कहा, ताकि वह जल्दी मर सके और कम दर्द हो। फिर दो छोटी वाले ने अपना प्रतीक अपने साथी को सौंपकर बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी नस काट ली। जल्द ही आदिवासी घायल आदमी के पास पहुंच गया। इस समय आदमी घाव की तीव्र पीड़ा की परवाह किए बिना केवल दौड़ सकता था, लेकिन वह तंदुरुस्त आदिवासी से तेज नहीं दौड़ सकता था, इसलिए दूरी घट रही थी। जल्द ही उसे एक नदी के किनारे मजबूर कर दिया गया। नीचे एक अथाह गहरा झरना था। कूदना मौत का रास्ता हो सकता है, लेकिन न कूदना भी मौत का रास्ता था। आदमी जानता था कि उसने उनके बेटे को मार डाला है। अगर पकड़ा गया तो उसे क्रूर यातना का सामना करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि एक जुआ खेला जाए। फिर उसने बिना हिचकिचाए छलांग लगा दी। आदिवासी ने सोचा कि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद वह निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह बिल्कुल ठीक था। यहाँ तक कि उसने उन्हें चिढ़ाया भी, ये कहते हुए कि इतने सारे लोग मिलकर भी एक घायल आदमी को नहीं पकड़ सके। पहले से घायल लोगों के सामने पुरुष द्वारा किए गए अपमान से आदिवासी नेता क्रोधित हो गया और तुरंत उसे मारने की इच्छा जताई। पास खड़े सहयोगी ने तुरंत उसे रोका, क्योंकि यहाँ से कूदना जोखिम भरा था और उसे घुमावदार रास्ते से नीचे जाना चाहिए। लेकिन नेता ने यह सुनते ही सीधे एक छुरा घोंप दिया। बाकी साथी इस दृश्य से स्तब्ध रह गए। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि केवल एक सुझाव देने पर ही उस व्यक्ति की जान चली जाएगी। पुरुष भी उतना ही हैरान था। यह आदमी अपने ही लोगों को नहीं छोड़ता तो उसे कैसे छोड़ेगा। पिछले अनुभव